हेलो भी दोस्तों, मैथ्स बाय प्रदीप सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एनआरए के द्वारा इसको अब रिक्रूट किया जाएगा कैंडिडेट्स को बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की भर्ती के लिए। ये बहुत बड़ा फैसला आया है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पर सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए मैथ्स बाय प्रदीप सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आपके लिए यहाँ पर अपलोड की जाती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं लाइव क्लासेस भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स की। साथ ही मैथ्स बाय प्रदीप सर टेलीग्राम पर जुड़ें। इसकी सीईटी की कंप्लीट पीडीएफ आपको मैथ्स बाय प्रदीप सर टेलीग्राम पर मिल जाएगी और मैथ्स बाय प्रदीप सर आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे जुड़ सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, पहले डिटेल से जानते हैं इसके बारे में कि भी है क्या चीज़ ये। एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने अब एक प्रोसेस स्टार्ट किया है, एक नया प्रोसेस जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसमें होना क्या है, करंटली गवर्नमेंट जॉब सीकर्स अपीयर फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय मल्टीपल एजेंसीज। यानी कि अभी क्या होता है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जो भी अलग अलग एग्ज़ाम लेते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं और कैंडिडेट को हर जगह अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना पड़ता है। लेकिन अब इससे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या होगा, कैंडिडेट को एक ही बार फीस पे रिपीटेटिव फीस ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंस रिक्रूटमेंट सेंटर सेवरल टाइम्स ईयर। इससे पहले क्या होता था, कैंडिडेट को अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग फ़ीस देनी पड़ती थी, अलग अलग जगह पे ट्रैवल करना पड़ता था, उसको एग्ज़ाम सेंटर्स पे जाना पड़ता था एग्ज़ाम देने के लिए। एनआरए ने अब इन सबको रिमूव दीज पेन्स पॉइंट्स विद ए कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर द टीयर 1 एग्ज़ाम ऑफ मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स। यानी कि अब जितनी भी गवर्नमेंट जॉब सेंटर की होंगी उनके लिए एक ही एग्ज़ाम होगा, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इन सब के लिए होगा। इसमें कैंडिडेट्स का बर्डन जो है वो रिमूव किया जाएगा और उनको जो फीस के चार्जेस पड़ते हैं अलग अलग एग्ज़ाम के, अब उनसे उसको छुटकारा मिलेगा और जगह जगह एग्ज़ाम देने जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही एग्ज़ाम देने से सभी का काम हो जाएगा। तो यही इसमें मेन पॉइंट दिया गया है जो वो कहना चाहता है। आगे इसमें क्या कहा है, आगे देखते हैं। रिड्यूस्ड टाइम टेकन इन सिलेक्शन प्रोसेस। ये तो अब वक्त ही बताएगा कि कितना टाइम सिलेक्शन प्रोसेस में होना है, कितना नहीं होना है। क्योंकि जैसे कि रेलवे वगैरह ने वैकेंसीज तो अनाउंस कर दी, लेकिन उनका फॉर्म फिलअप करने के बाद एग्ज़ाम नहीं लिया तो उसका टाइम टेकन जो है वो उसको रिड्यूस करेगा। अब वक्त पे पता चलेगा भी टाइम कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा। और इसके बाद यहाँ पर CET टू बी कंडक्ट एट ओवर 1000 सेंटर्स एवरी डिस्ट्रिक्ट। यानी कि 1000 से ऊपर सेंटर्स देश के अंदर इसके बनाए जाएंगे और लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर ज़िले के अंदर इसका एक सेंटर होगा। और आगे इसके बारे में पढ़ते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो गवर्नमेंट की नई स्कीम आई है। कैंडिडेट्स कैन शेड्यूल टेस्ट एंड चूज देयर सेंटर ऑफ देयर चॉइस। यानी कि कैंडिडेट यहाँ पर अपना चॉइस का एग्ज़ाम और चॉइस का ही सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। टू फैसिलिटेट एम्प्लॉय जनरेशन, CET स्कोर कैन बी शेयर्ड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, प्राइवेट सेक्टर। यानी कि इसके अंदर जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके अंदर जो स्कोर कैंडिडेट करेगा वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अदर प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स के लिए भी वैलिड रहेगा। वुड आल्सो हेल्प सच ऑर्गेनाइजेशन सेविंग कॉस्ट एंड टाइम स्पेंट ऑन रिक्रूटमेंट। आगे यहाँ पर क्या कहा गया है, तो आगे यहाँ पर बताया गया है सेपरेट CET विल बी कंडक्ट फॉर 3 लेवल्स। यानी कि 3 लेवल्स में इसको सेपरेट अलग अलग कंडक्ट कराया जाएगा। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए इसका अलग टेस्ट होगा, जो 12th पास है उनके लिए अलग होगा और जो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास है उनके लिए एक अलग टेस्ट होगा। यानी कि अलग अलग 3 लेवल का टेस्ट कराया जाएगा। फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट CET शैल रिप्लेस देयर द टीयर 1 एग्ज़ाम हेल्ड बाय SSC रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड IBPS। यानी कि यदि कोई टेक्निकल पोस्ट है तो उनके लिए टीयर 1 को रिप्लेस करके दूसरा एग्ज़ाम वहाँ पर कंडक्ट कराया जा सकता है। और आगे देखते हैं इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैथ्स बाय प्रदीप सर यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल एकदम ताज़ा अपडेट है, आज ही की अपडेट है, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, आज ही अनाउंस किया है कैबिनेट ने। स्टैंडर्ड करिकुलम एंड डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी टू बी कंडक्टेड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। यानी कि जो एग्ज़ाम होगा वो अलग अलग लैंग्वेज में होगा, कई सारी लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम होगा, कई भाषाओं में ये देखने को मिलेगा। बेस्ड ऑन CET स्कोर
फाइनल सेलेक्शन टू बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइजेशन टीयर 2 टीयर 3 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसीज। यानी कि टीयर 1 के ऊपर बेस होगा, जब टीयर 2 और टीयर 3 के एग्ज़ाम के जो मार्क्स होंगे उसमें टीयर 1 के जो मार्क्स होंगे उनको बेस लेकर आगे सिलेक्शन प्रोसेस को जो भी एजेंसी आपका रिक्रूटमेंट करना चाहती है वो उसमें इनको बेस मान के चलेगी। टीयर 1 को जो CET होगा आपका उसको टीयर 1 बोला जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। CET स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स। यानी कि ये 3 साल के लिए आपका वैलिड रहेगा। अवेलेबल स्कोर ड्यूरिंग 3 ईयर्स विल बी करंट स्कोर, मतलब बेस्ट स्कोर जो 3 साल के अंदर कैंडिडेट लेगा उसको ही वैलिड माना जाएगा। और ये एक बार अगर CET टीयर 1 को आप अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो ये 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ अटैम्प्ट, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कैंडिडेट कितनी बार भी इसको अप्लाई कर सकता है, बस एज फैक्टर रहेगा। यानी कि एज की जो एलिजिबिलिटी होगी वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट, यानी कि जो SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं उनको अलग से रिलैक्सेशन जैसे कि पहले मिलती है वो उनको ऐसे ही कंटिन्यू मिलती रहेगी इसमें भी। तो आगे और क्या दिया है इसमें, और मेन पॉइंट देख लेते हैं। सारे मेन पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं लगभग। इनिशियली द NRA टू कंडक्ट CET ट्वाइस ए ईयर, एक साल में ये टेस्ट 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। और यहाँ पर ऑनलाइन होगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बल्क ऑफ कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीन्ड आउट ड्यूरिंग द CET। ये एक बहुत बड़ी बात इसमें कही गई है, मतलब कि पहले ही कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा जो इस टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उनको एग्ज़ाम में किसी नेक्स्ट एग्ज़ाम में उनको एलिजिबल नहीं दिया जाएगा। मीडियम ऑफ राइटिंग विल बी ए मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन स्पेशलाइज्ड एग्जाम्स विल गेट रिड्यूस टू नियरली 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। यानी कि यहाँ पर कैंडिडेट को स्क्रीन कर लिया जाएगा, पहले ही स्टेज के अंदर कैंडिडेट को स्क्रीन यहाँ पर कर लिया जाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो भी तैयार हो जाओ, अब CET 2021 से ये लागू हो जाएगा, 2021 की डेट दी गई है, अभी 2020 में कुछ नहीं होना है। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है सभी ने, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और PDF आपको मिलेगी इसकी पूरी, जो PDF अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी PDF आपको मैथ्स बाय प्रदीप सर अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएगी। वहाँ पर आप सर्च करके इस इमेज के साथ मुझे फाइंड करोगे तो वहाँ पर जुड़ सकते हो, आप अपने मैथ के डाउट वहाँ पर शेयर कर सकते हो। मैथ बाय प्रदीप सर अपना YouTube चैनल है, तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना है सभी ने, और साथ ही आप लोगों ने बेल आइकन ज़रूर दबाएं क्योंकि लाइव क्लासेस होती हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, ये इमेज आपको मिलेगी, मैथ्स बाय प्रदीप सर से सर्च करें। तो साथियों ये सारी इन्फॉर्मेशन CET के बारे में, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो SSC रेलवे बैंकिंग, मतलब मेन कहा जा सकता है कि सेंटर की भर्ती के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। तो तैयार हो जाओ बच्चों, थोड़ा बहुत हो सकता है कि सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिले, लेकिन मैं अप टू डेट रहूँगा। अगर सिलेबस में कोई चेंजेस आता है तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊँगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी कराऊँगा। तो साथियों जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।